After a tiring night of taking shifts to start our cars, we woke up to an amazing, bright sunny morning with clear blue sky. इतना साफ आसमान दिल्ली में देखे सदियां बीत गई थी। सुबह सुबह ही सूरज इतनी तेज ऊपर आ जाता है कि चेहरे पे हो रहा होता है सनबर्न और बाकी बॉडी ठंड से ठिठुर रही होती है। समझ नहीं आता यार, करे तो क्या करें। सुबह का नाश्ता फ्रेश मैगी। After a delicious Pahadi breakfast of paratha and Maggi, we were ready to make our move for the day. पराठे और ऑमलेट और मैगी और चाय, इससे बढ़िया कुछ मिल नहीं सकता है। और इतनी ठंडाई तावे तो तब से ही पराठा ठंडा हो। एक्सपेक्टेशन थी कि धूप निकलने से टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, आई मीन ठंड कम होगी, बट टेम्परेचर ही कम हो गया। अभी और ठंड हो गई है समहाउ। बाकी अभी जितना हमें पता लगा है, आगे बहुत ज़्यादा स्लश है, खराब रोड है, कीचड़ है और सड़कों पे बर्फ़ बहुत है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। टारगेट है काज़ा पहुँच जाए, नहीं पहुँचते तो फिर ताबू में स्टे करने का सोचेंगे। ठंड की हालत देख रहे हैं, नाक रुक ही नहीं रहा है। इनका नाक जम गया है, यहाँ पे आगे लटक के जम गया था। अभी अभी साफ किया है ताकि अच्छा लगे वीडियो में। सो अभी हमारी जो गाड़ियाँ हैं बेसिकली आईसुजू आगे आप देख रहे हैं वाइट कलर की, सेकंड आईसुजू ब्लैक, आईसुजू नहीं है, ईसुजू है। फिर हमारी एक्सयूवी पीछे खड़ी है, देन हमारी कार और बाइक से पीछे है। नाकों से निकलते ही रास्ता और हाइट पे ले जाता है टुवर्ड्स द इनफेमस मल्लिंग नाला। पानी का फ्लो होने की वजह से विंटर्स में नाला फ्रीज हो जाता है और आइस स्लोली मेल्ट होकर रोड पे आ जाती है, मेकिंग अ थिक लेयर ऑन द रोड। द व्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। और जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो यहाँ तो ना ही आए या फिर कार से बाहर ना देखें। इतनी हाइट पे होने की वजह से there was not ample oxygen for the car to burn, and it wasn't throwing power at our footswell. We had to keep it engaged in the first gear and climb slowly up the hill. After crossing Malling Nala, gravel और sand से बना हुआ रोड धीरे धीरे नीचे उतरने लगा towards the bank of the Spiti River. Once we reached there, the entire road until Kaza will run alongside the river itself. ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्म फोर्सेस की वजह से ही हम लोग ऐसे बॉर्डर एरियाज़ में इतना सेफ फील कर रहे थे। थैंक्स टू द इंडियन आर्मी एंड द सैक्रिफाइसेस एंड हार्ड वर्क दैट दे डू कि हम लोग ऐसे एडवेंचर पे जा पाते हैं। इसलिए जब भी कोई आर्म फोर्सेस वाला सामने आता है, दिल से सल्यूट करने का मन करता है। नाको से 35 किलोमीटर चलने के बाद आता है सुमदो। The Spiti Valley actually starts after Sumdo. Until this point, the entire region falls under the Kinnaur district of Himachal Pradesh. Sumdo checkpoint पे inner line permit चेक किया जाता है in case any foreigner is traveling further. For Indians,
सिर्फ ड्राइवर और कार डिटेल्स नोट करवाने के बाद वी कैन मूव अहेड। सर्दियों इधर को फन नहीं आ रहा। सर्दियों में भी सब घर में भी फन आ गया था। सुमदो में BRO एक कैंटीन ऑपरेट करती है जहाँ के समोसे पूरी स्पीति वैली में वर्ल्ड फेमस है। ट्रैवलर हो या फिर लोकल्स हो, ये खाए बिना आगे नहीं जाते। समोसा पार्टी चल रही है यहाँ पे। From Sumdo, we can also travel to Gyu Monastery, which is the home for a 700-year-old Lama mummy. The entire area runs extremely close to the China border and is often disputed by China कि ये monastery उनकी territory में आती है। हाँ, जब हम रोके थे ना, पास में ना हाथ दिखाया ना, पत्थर हुआ इसलिए। आपको रोकना चाहिए था ना। आगे जाने कोई बात नहीं। कहीं नहीं लगा ऐसे। ये लगा ऐसे लग रहा था। Follow us and take the lead. जल्दी बैठ जा। En route to Kaza falls a beautiful village Tabo. In Tabo, you can find India's oldest Buddhist monastery, which has faced the wrath of conquerors and time, and still standing tall for more than 1,000 years. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये नया प्रेयर हॉल है जो कुछ साल पहले ही इनॉग्रेट किया गया था। पुरानी मॉनेस्ट्री इस हॉल के साइड में है जो मड ब्रिक्स से बनाई गई थी। इस पुरानी मॉनेस्ट्री को फोर्ट की तरह बनाया गया था जहाँ पे द वॉल्स आर ऑलमोस्ट 3 feet थिक। दिस इज द रीजन दैट द मॉनेस्ट्री हैज सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम फॉर सो लॉन्ग। After crossing Malling until Tabo, we didn't come across any ice on the road. The entire view had changed as if हमें किसी brown cold desert में भेज दिया हो। पर जैसे ही हम ताबो से निकले and we crossed the Tabo bridge, the entire terrain changed its color from brown to white. भले ही हम इतने टाइम से स्पीति रिवर के साथ साथ ही चल रहे थे, but we had gained altitude and we had crossed 12,500 feet. और इसे कहते हैं सर्दी सर में चढ़ जाना। एक भाई साहब गाड़ी के बोनेट पे बैठ के घूम रहे हैं और ये दूसरे भाई साहब बर्फ़ में फिल्मी कलियां खिला रहे हैं। The tarmac road, or whatever was left of it, also vanished. We were driving in a heavy mix of mud, snow, and water.
टू गिव यू एन आइडिया कि हम लोग एग्जैक्टली है कहाँ पे, राइट साइड में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके उस पार थोड़ा आगे चल के आएगा चाइना बॉर्डर, और लेफ़्ट साइड की माउंटेन रेंजेस हैं उनके उस तरफ है पिन वैली नेशनल पार्क। थोड़ा और उस तरफ चलेंगे तो मनाली की वैली भी आ जाएगी। The closer we were getting to Kaza, the more speechless each of us was becoming. The view after every turn was mesmerizing than the previous one. We were stunned by the vastness of the valley and the beauty of it all. Even though the canvas lacked colors, it looked so serene, and from then on, white became our favorite color. ब्रेक लगानी है, ब्रेक आगे मतलब जाम। Thar का precautionary tire change करना was of no help to us, and the car was going left, right, and center in such conditions. यार गाड़ी स्किड कर रही है? आइस पे कर रही, आइस पे तो कर ही रही है, कीचड़ पे भी कर रही है। पीछे के टायर एकदम भागते हैं। ये देख हेडलाइट देख पूरा पास से इतना कैसे कीचड़ ही कीचड़, पूरा बोनेट सारा। बहुत सारे क्लाइंट तो एकदम टेढ़े ऐसे स्लाइड करते हुए निकाले हैं। थोड़ी देर BRO और उनका सपोर्ट स्टाफ 12 महीने ऑपरेशनल रहता है। कहीं पे भी रोड पे बर्फ आई बिकॉज ऑफ एवलांच और समथिंग, BRO इमीडिएटली कम्स इनटू एक्शन और वो रोड साफ करा जाता है। और ये एक्टिवनेस सिर्फ हम ट्रैवल लवर्स के लिए नहीं है। इस रोड का 12 महीने ऑपरेशनल रहना इंडियन डिफेंसेस के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर ये रोड बंद हुआ तो काजा बाकी दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाएगा। ये नज़ारा वैसे शायद नॉर्मल है इंडियन रोड्स पे। जैसे ही जाम लगेगा सब अपनी गाड़ी पहले निकालने में लग जाएंगे और कोई किसी की नहीं सुनता है। पर ऐसे पतले और स्लिपरी रास्तों पे ही ड्राइवर की असली स्किल का पता लगता है, बिकॉज यू नेवर नो कि रोड कहाँ तक है और कहाँ पे सडनली खाई आ जाएगी। जोगेश भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, अपडेट ऑन द प्रीवियस वीडियो। नाउ आई हैव एंगेज्ड 4x4 मोड। 4x4? यस, दैट्स मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। गुड। एकदम चिपक के चल रही है गाड़ी, मजा आ रहा है, एकदम ठहर के निकल रही है। ड्राइव सेफ गाइस। ये व्यू देख के लगता है कि नेचर से बढ़िया आर्टिस्ट शायद कभी को हुआ ही नहीं है। एक तरफ पूरी फ्रोजन स्पीति रिवर और उसमें पतली सी क्लियर ब्लू वाटर की स्ट्रीम, और दूसरी तरफ ये वियर्ड से मिट्टी के दिखने वाले स्ट्रक्चर्स। ऐसी कलाकारी सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है।
फाइनली वी रीच्ड काजा बाय इवनिंग। तब तक टेम्परेचर -20 डिग्रीज तक जा चुका था। थार की थोड़ी सी बुराई क्या की, ये तो नाराज़ी हो गई। काजा एंटर करते ही इसका टायर पंचर हो गया और इतनी ठंड में टायर बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। साला निकम्मा कहीं का। वो पीछे स्टेपनी का नट दे दीजिए। नहीं, स्टेपनी में 3 नट है ना, वो नट स्टेपनी में लगा देंगे। कौन सा ज्यादा फ्री वाला? हाँ 2 है ना, दोनों भी बदल लीजिए स्टेपनी से। हाँ 2 अच्छा नट यहाँ लगा दीजिए तो काम हो जाएगा। It's an achievement to refill our cars at the world's highest retail outlet, and Throttlers did it. After topping up our tanks, we reached our homestay. Cars पार्क करने के बाद हम सीधा अपने तिब्बतन स्टाइल रूम्स में भागे to get some body heat. And thanks to this traditional Tibetan heater, that our room was extremely cozy. Even though बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्रीज था, हम अंदर आराम से बैठ के हाथ सेक रहे थे और सोच रहे थे क्या जन्नत है यार। पता नहीं किस पट्टे ने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। 12 बज रहे दोपहर के। मतलब भेड़ चाल होती है ना, सब उधर जा रहे हैं तो सब जा रहे हैं, रास्ता है नहीं। आगे रास्ता बंद है पूरा पूरा रिवर्स रखा हुआ है पूरे का पूरा। क्या करना है मेरे को? लैंडस्केप में क्या बोल रहा था वो? पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में? पोर्ट्रेट। तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से भी ऐसा नहीं आया।